भारती जी, आपका भी स्वागत है। इसके साथ है रिसर्चर राजस्थान यूनिवर्सिटी डॉक्टर सज्जन सैनी जी, आपका भी स्वागत है सच पे धड़क में। सज्जन सैनी जी, पहले मैं आपके रुख करूंगी सवाल, पहले मैं आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि आप देखिए जो यूनिवर्सिटी है उनको आप रिसर्च भी करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पता भी होंगी, क्योंकि अब सवाल सबसे बड़ा खड़ा यही हो रहा है कि ये मजार कब बनी और किसने बनाई। क्या आपको कोई जानकारी इस बारे में है कि मजार कब ये बनाई गई है? कोई आइडिया आपको? देखिए मैम, राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना 1947 में हुई जी। और जिस तरीके से राजस्थान का प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यह विश्वविद्यालय है और इसका सबसे बड़ा कॉलेज जो कि गर्ल्स का कॉलेज है महारानी कॉलेज, उसमें मजार बना दी जा रही है और गुपचुप में बनाया गया है। अब कब बनाई गई, क्या बनाई गई, ये प्रशासन का जांच का विषय है। और हमने तो जब देखा, हमें तो पता ही 5-6 महीने पहले पता लगा कि इसका विश्वविद्यालय प्रशासन ने अवैध रूप से कब्जा करने का इस प्रकार के कागज इन्होंने विश्वविद्यालय ने जारी कर रखा है। तो आप सोचिए कि विश्वविद्यालय को पता था कि यह 3 मजार जो कि अवैध रूप से कब्जा करके उस जमीन पर कब्जा करने के पर्पज से स्थापित की गई है और चुपचाप स्थापित की गई है। वहां उस कॉलेज में महिलाओं के अलावा पुरुषों की कोई एंट्री नहीं है। और जिस तरीके से ये मजार स्थापित की गई है, आप खुद देखिए ना, वहां की वाइस चांसलर और जो प्रिंसिपल हैं उनका बयान देखिए, किस तरीके के बयान दे रहे हैं, बेतुके बयान दे रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। पूर्व के प्रिंसिपल को पता होना चाहिए। क्या 4 महीने पहले तो आई है वो? अभी मैम 1 साल हो गया ना उनको, 4 महीने नहीं हुआ। अभी जो कहा गया, जो जानकारी मिली है, वो झूठ बोल रही है। पायल लोढ़ा मैडम, 4 महीने पहले पायल लोढ़ा मैडम को ज्वाइन किए आज 8 से 9 महीने हो गए। उससे पहले 3 महीने और रही है वो। पहले अभी आप 1 साल बोल रहे थे। 1 साल हो गया पूरा उनको, लगभग 1 साल हो गया। 8 महीने का ये कंटिन्यू हो गया, 3 महीने पहले भी रही है वो उसी प्रिंसिपल की पोस्ट पे। तो ये बयान नहीं दे सकते कि आप पूर्व के प्रिंसिपल को पूछिए या फिर और किसी को पता करिए, हमें पता नहीं है। ये मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा, जिस तरीके से उनके बयान आए हैं कि मीडिया के पत्रकारों ने पूछा उनसे कि मैडम आप क्या कार्रवाई करेंगे? हम कार्रवाई करेंगे, हमें क्या पता कैसे कार्रवाई होगी, हमें क्या पता कि हम तो छात्रों को पढ़ाने का काम करते हैं। क्या विश्वविद्यालय का जो प्रिंसिपल है, वहां के कॉलेज का प्रिंसिपल है, उसकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम मामले को दिखवाएंगे, हम मामले की जांच पड़ताल करवाएंगे, हम कमेटी बनाएंगे? इस तरीके के बयान दे नहीं रहे और इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि जिससे कि छात्रों में भावनाएं, जो उन्माद की भावनाएं भड़के और कार्रवाई करने का प्लान है नहीं इन लोगों का। अच्छा, एक सवाल तो ये भी खड़ा होता है, क्योंकि हमने जो तस्वीर देखी थी मजार की, जहाँ पर देखा जा रहा है कि अगरबत्ती है वो जल रही है, एक जो स्टील का जो डब्बा है वो यहाँ पर रखा हुआ है, चादर चढ़ी हुई है, फूल भी शायद कुछ बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। इसका तो सीधा मतलब यही है कि यहाँ पर रोज पूजा पाठ होती है। अगर पुरुषों के यहाँ पर एंट्री नहीं है तो ये पूजा पाठ कर कौन रहा है फिर? मैम यही तो सवाल खड़ा हो रहा है कि विश्वविद्यालय 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए पर ईयर पर मंथ के हिसाब से सिक्योरिटी के बेस पे जो गार्ड हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए पैसा खर्च कर रहा है। लेकिन ये सवालिया निशान ये खड़ा हो रहा है कि छात्रों के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन सिक्योरिटी पे फिर सवालिया के निशान खड़ा हो रहा है। वहां के कैमरों की सिक्योरिटी है वह भी नहीं मुस्तैद है, तो फिर विश्वविद्यालय का दड़ी दोरी कौन है? कौन जवाब देगा? ठीक है शैलेंद्र जी, देखिए अभी फिलहाल ये जो मुद्दा उठा, मीडिया में आकर ये मुद्दा उठा, तब जाके सब पूरी जानकारी यहाँ पर प्राप्त हुई कि भाई यहाँ 3 मजार बनी हुई है। गर्ल्स कॉलेज कैंपस में 3 मजार का बनना कई बड़े सवाल खड़ा करता है। तो कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि यहाँ पर लैंड जिहाद होने की कोशिश हो रही है, इसका प्रयास किया जा रहा है? शैलेंद्र जी और ऋचा जी, इससे कहीं ना कहीं आप डिनाई नहीं कर सकती हैं। और जिस हिसाब से स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो महारानी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं उन्होंने कहा है कि 15 साल हो गए उनको भी कॉलेज में पढ़ाते हुए और आज प्रिंसिपल हैं, तो उनको भी 10-15 साल से मज़ार के बारे में जानकारी है। और जो वहाँ के गार्ड हैं वसीम खान, वो कह रहे हैं मैं 18 साल से इस मज़ार को देख रहा हूँ। लेकिन जो स्ट्रक्चर अभी आपने देखा, जो अभी आपने टीवी पे दिखाया है और जो धरोहर समिति के अध्यक्ष भरत शर्मा जी बता रहे थे, तो आप देखिए जो सीमेंट का आगे प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो निश्चित रूप से नवनिर्मित निर्माण लग रहा है, क्योंकि सीमेंट और कंक्रीट का बिल्कुल आप मेल देख सकते हैं, पुराना और नए में फ़र्क दिखता है। तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये वहाँ मज़ार अगर थी तो उसकी जानकारी राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को, महारानी कॉलेज प्रशासन को क्यों नहीं थी? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन